नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट ग्रुप। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है? क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त कब दी जाएगी? क्या आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हर बार जब किस्त डाली जाती है तो हर बार किसान कम होते जाते हैं? यानी कि अगर आप देखेंगे तो पीछे लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पिछली किस्त 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसान कम कैसे हो रहे हैं? आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथियों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं, अगर आपने ई-केवाईसी कर ली तो इसका मतलब है कि आपको 12वीं किस्त दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर बार किसान कम क्यों हो रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उन्हीं किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं जिनके नाम से जमीन है, यानी कि जमीनी दस्तावेज है, साथ ही आधार कार्ड में नाम और जमाबंदी में नाम या फिर खतौनी में नाम, साथ ही बैंक पासबुक में नाम सेम है, तभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अगर कोई नाम में मिस्टेक है तो अब ई-केवाईसी के बाद में उन किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे जिनके जमीनी दस्तावेज सही नहीं है या फिर जिस किसान के नाम से जमीन ही नहीं है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रुपए 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने में ले रहा है, तो अब आगे से नहीं मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी करवाए जाने के पीछे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाए जाने के पीछे एक ये भी कारण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब राशि जो दी जाएगी, रुपए दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए, वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिए जाएंगे। हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि पहले जिस किसान के खाते में पैसे आते थे वो खाता उन्होंने मैन्युअली जब फॉर्म भरा था उस टाइम ऐड किया, लेकिन ई-केवाईसी करवाए जाने के बाद में किसान के खाते जो 2 हजार रुपए मिले वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिले। आइए हम आपको पूरा डिटेल के साथ में लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाए जाने के बाद में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12वीं किस्त किन किसानों को दी जाएगी। और 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त उन्हीं किसानों के खाते में भेजी जाएगी जिनकी ई-केवाईसी हो चुकी है। और अगले महीने की 1 तारीख से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2-2 हजार रुपए मिलने शुरू हो सकते हैं। आइए साथियों, हम पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि इस योजना में ई-केवाईसी करवाए जाने के बाद में क्या बदलाव होने वाले हैं, साथ ही 12वीं किस्त किन किसानों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान योजना की 12वीं किस्त लेने के लिए ई-केवाईसी की लास्ट तारीख 31 अगस्त 2022 दी गई है। हो सकता है कि इसे आगे भी बढ़ा दिया जाए या फिर हो सकता है कि इसे 31 अगस्त 2022 ही रखा जाए। इसलिए आप बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए अगर आप पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं तो ई-केवाईसी कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं कि क्या आपने ई-केवाईसी करवा ली है या फिर नहीं करवाई है। पीएम किसान योजना की 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 12वीं किस्त दी जाएगी। अगर आप देखेंगे तो 2022-23 में 11वीं किस्त 10 करोड़ 92 लाख से ज्यादा किसानों को दी गई थी। वहीं 2021-22 का अगर आप देखेंगे तो 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को ये 12वीं किस्त दी गई थी। 12वीं किस्त अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में कभी भी मिल सकती है। अब हम आपको दिखाने वाले कि ई-केवाईसी कैसे करें। आपको ई-केवाईसी पर क्लिक कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो आप अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। आपको आधार नंबर लगाना है, सर्च पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है, ओटीपी भेजना है, ओटीपी टाइप कर देना है, उसके बाद में आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल पर ओटीपी जनरेट करना है और वो ओटीपी यहाँ पर और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी ऑप्शन में आपको ओटीपी टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारी ई-केवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। आइए साथियों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि ई-केवाईसी करने के बाद में क्या बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप अगर देखेंगे तो लाभार्थी की स्थिति और अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ये कैप्चा कोड दिए गए हैं, ये इमेज कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जुड़े हुए किसान को अब तक कितनी किस्तें दी जा चुकी है ये जानकारी मिल जाएगी। कौन से बैंक अकाउंट में दी गई है ये भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस किसान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त मिलने से पहले ही ई-केवाईसी कर दी गई थी और अभी तक इस किसान को 8 किस्तें दी जा चुकी है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इनको 11वीं किस्त दी जा चुकी है और 12वीं किस्त मिलने वाली है। अगर आप देखेंगे तो इस किसान को 7 नंबर किस्त पंजाब नेशनल के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन जैसे ही 11वीं किस्त मिली बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मिली। ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस किसान ने कोई भी बैंक अकाउंट नंबर चेंज नहीं किए गए। तो साथियों, ये सब कुछ अपडेट हुआ ई-केवाईसी करवाने के बाद में, क्योंकि इस किसान के पास 2 अकाउंट थे, एक पंजाब नेशनल में, एक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, लेकिन आधार नंबर जो जुड़े हुए थे वो थे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में। तो अब जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में दिए जाएंगे। अगर आपके बैंक खाते में आधार नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, ई-केवाईसी नहीं की हुई है, आज ही अपने बैंक में जाकर ई-केवाईसी करवाएं ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में आसानी से मिल सके। अब सवाल है कि मान लीजिए किसी किसान के 2 अलग अलग बैंकों में बचत खाते हैं और दोनों में ही आधार नंबर जुड़े हुए हैं, तो कौन से बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए जाएंगे? तो सबसे पुराना जो अकाउंट है उसी में ये 2,000 रुपए आएंगे। तो साथियों, क्या आपने 11वीं किस्त मिलने से पहले ई-केवाईसी करवा ली गई थी? क्या आपके भी इस तरह से बैंक अकाउंट चेंज हुए? तो आप में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप सूची देखना चाहते हैं कि आपके गांव में कितने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको सूची मिल जाएगी। पीएम किसान पोर्टल पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में स्टेट का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, ब्लॉक का नाम और विलेज का नाम सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने सूची आ जाएगी कि आपके गांव में कितने किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि पीएम किसान योजना में कितने किसान आपके गांव से जुड़े हुए हैं। तो इस गांव की हम बात करें तो 604 ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों ने फॉर्म भर दिए लेकिन अभी तक उनको कोई किस्त नहीं मिली, फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प डेस्क का, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपने पहले से क्वेरी रजिस्टर्ड कर रखी है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्वेरी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर से, तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है। ये इमेज कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ओटीपी टाइप करेंगे। ओटीपी को वेरीफाई करते ही पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान की सारी डिटेल आ जाएगी और आप अपनी क्वेरी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो साथियों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाने के बाद में हो सकता है कि कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है और पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त नवंबर 2022 से पहले सभी किसानों को मिल जाएगी और 13वीं किस्त दिसंबर से लेकर मार्च 2023 के बीच में दी जाएगी। इस बार 12वीं किस्त 10 करोड़ 92 लाख से ज्यादा किसानों को दी जाएगी। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2021-22 में 11 करोड़ 19 लाख हाईएस्ट जो किसानों को रुपए दिए गए हैं, वो 11 करोड़ 19 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए गए। लेकिन अब जो पैसे मिलेंगे अब उन्हीं को मिलेंगे जिनके नाम से जमीन है और जिन्होंने ई-केवाईसी करवा ली है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके फिर भी मन में कोई सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से समय रहते रिप्लाई किया जाएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।